नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेरीबंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में हमारा विषय हिंदी हम पूर्व में तुलसीदास पाठ पढ़ रहे थे। तुलसीदास जी में हम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारा चल रहा था, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसके हमने 2 भाग अब तक कर लिए हैं और हमारा आज तीसरा और अंतिम भाग हमें आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व में हमने जो पढ़ा था, इससे पूर्व जो दोहा था, उस दोहे में लक्ष्मण जी परशुराम जी को एक श्रेष्ठ योद्धा जो शूरवीर होता है उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो एक शूरवीर योद्धा होता है वह युद्ध के मैदान में अपने कार्य को करके अर्थात अपनी वीरता को साबित करता है, और जबकि जो कायर होता है, जो क्या करता है, कायर युद्ध के मैदान में शत्रु को देख करके क्या करता है कि वह अपनी प्रताप की बल की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। क्योंकि परशुराम जी अपनी बल के, प्रताप के, रोष के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, तब उन्हें एक अच्छे योद्धा की पहचान लक्ष्मण जी द्वारा बताई जाती है। और उसी क्रम में लक्ष्मण जी ही कहते हैं परशुराम जी को। अब हम शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे थे अंतिम पंक्ति में, और अब भी लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। कि तुम हो तो मैंने आप तो, कालू मैंने मृत्यु को, हाँक जनु लावा मैंने घेर करके बार बार आप क्या कर रहे हो, ला रहे हो। किसके लिए? तो कहते हैं बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मोही मैंने मेरे लिए क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मृत्यु को ऐसा लग रहा है जिससे बार बार क्या कर रहे हो, घेर करके ला रहे हो। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। जब ये बात कही तब सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर गोरा। कहते हैं कि जैसे ही ये वचन, क्योंकि इससे पूर्व में शूरवीरता की बात कही, कायरता की बात कही, और अब कहा कि आप मृत्यु को सिर्फ मेरे लिए बार बार क्या कर रहे हो, बुला के ला रहे हो, घेर के ला रहे हो, अर्थात काल सिर्फ मेरे लिए ही आने वाला है और किसी के लिए नहीं। जब ये कठोर वचन लक्ष्मण जी के परशुराम जी सुनते हैं तो क्या होता है, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। क्या परशुराम जी ने क्या कर लिया, फरसे को सुधार लिया, अर्थात उसकी मुद्रा बदल दी, आक्रामक मुद्रा में आ गए। धरेउ कर घोरा, क्या किया, भयंकर गर्जना होती है। क्योंकि जब परशुराम जी अति क्रोधित अवस्था में है और फरसे को क्या कर रहे हैं, अपने शत्रु पर अर्थात लक्ष्मण जी पर जब वे क्या करते हैं, प्रहार करने के लिए की स्थिति में आते हैं, तो वो एक भयंकर गर्जना वहां पर होती है। तो कहते हैं अब जनी देव दोष मोहि लोगु। अब जनी, अब मत देना क्या दोष, किसे, मुझे। परशुराम जी अपने फरसे को सुधार करके भयंकर गर्जना करते हुए कहते हैं क्या, कि अब मुझे दोष मत देना, मोहि लोगु, मेरा अब इसमें कोई दोष नहीं है। क्या कहते हैं, कटुवादी बालकु बद जोगु। क्या यह क्या है, कड़वा बोलने वाला है, बालक वध जोगु, वध के योग्य है। कि यह जो बालक है, कड़वा बोलने वाला बालक वध करने के योग्य ही रह गया है, इसलिए अब मुझे बिल्कुल भी दोष मत देना, मेरा इसमें लेश मात्र भी क्या नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। आगे कहते हैं बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। क्या, बालक बिलो की, मैंने बाल बच्चा जान करके, बालक जान करके, देख करके बहुत ज़्यादा मैंने बाँचा, मैंने इसे समझा, बचाया। क्या, कि मैंने बालक जान करके कि यह एक बालक है इसलिए यह बच जाए तो अच्छा है, मैंने ऐसा बार बार प्रयास किया। अब यऊ मरण निहार वह साचा। अब यऊ, अब तो यह क्या है, मरण निहार, मरने ही योग्य है। भा मैंने हो गया है, साचा मैंने सच में अब तो यह सिर्फ मरने के योग्य ही हो गया है, अर्थात अब यह इस संसार में रहने के योग्य नहीं है। अब कहते हैं तभी जो विश्वामित्र जी उनके साथ आए हैं, जब वो स्थिति को देखते हैं कि अब वास्तव में बिगड़ने वाली है और कहीं ये वास्तव में प्रहार कर ही न दे, तब तुरंत विश्वामित्र जी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कौशिक कहा, कौशिक मैंने विश्वामित्र जी ने कहा
क्षमीय अपराधु, क्षमा करें अपराध को। क्या आप इस बालक के अपराधों को क्षमा करें। कहते हैं बाल दोष गुण गणहि न साधु। बाल मैंने बालकों के दोष और गुण, दोष मैंने कमियां और अच्छाइयों को, गणहि मैंने गिनते नहीं है। कौन? साधु। कि जो साधु होते हैं वो बालकों के गुण और दोष की गणना नहीं करते हैं, अर्थात वे तो सिर्फ और सिर्फ सदैव दया के पात्र ही हैं। उनकी ये बालक ने गलती की है तो भी आप इसे क्या करें? क्षमा करें इसके अपराध को। और आगे वाली पंक्ति में परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर मैंने पहना धारदार होता है, कुठार धारण कर रखा है, कुठार मैंने कुल्हाड़ा फरसा, मैं कि मैंने यह पहना धारदार कुल्हाड़ा क्या कर रखा है? ले रखा है, धारण कर रखा है। अकुरण ऊपर से मैं कौन हूँ? निर्दयी हूँ, करुणा रहित हूँ। को ही मैंने क्रोधित, अति क्रोधित हूँ। आगे अपराधी, और ऊपर से मेरे सामने कौन है? अपराधी है। साथ में कैसा अपराधी है? साथ में कहते हैं गुरुद्रोही, और गुरु का भी यह क्या है? अपराधी है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला यह बालक है। कहते हैं कि मैं क्या हूं? निर्दयी हूं, और कहते हैं कि मैं अति क्रोधित, साथ मेरे हाथ में यह पहना धारदार कुल्हाड़ा है, और मेरे सामने यह कौन है? अपराधी और गुरु का द्रोही है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, यह उत्तर देत छोड़ो, मैंने यह बार बार उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है, अर्थात मेरे से विवाद किया जा रहा है इसके द्वारा। बिनु मारे, और फिर बिना मारे से छोड़ दिया जाए। केवल कौशिक शील सुवारे, केवल कौशिक मैंने केवल मात्र, कौशिक मैंने विश्वामित्र जी, शील मैंने आपके व्यवहार, आपकी सज्जनता के कारण। क्या? कि केवल और केवल अगर यह बचा हुआ है, अर्थात इसको मैंने मारा नहीं, तो सिर्फ एक ही कारण है कि वो है विश्वामित्र, तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारी सज्जनता के कारण। क्योंकि विश्वामित्र जी ने बीच में आकर के उनके क्रोध को शांत किया और बालकों के गुण दोष की बात कही कि उन पर ध्यान नहीं देना और क्षमा करें अपराध को। तो इसलिए कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण ही क्या कर रहा हूँ? इसको छोड़े जा रहा हूँ। आगे पुनः परशुराम जी कहते हैं, न तय ए काट कुठार कठोरे, नहीं तो यही क्या इस कुठार, कठोर कुठार से, मैंने इस कठोर कुल्हाड़े से अब तक का ये क्या हो जाता? काट दिया गया होता। गुरु हुई उऋण हो तो श्रम थोड़े, गुरु ही उऋण हो तो श्रम, गुरु ही मैंने गुरु के, उऋण मैंने ऋण से मुक्त होना, होते मैंने हो जाता, श्रम मैंने परिश्रम से, थोड़े मैंने थोड़े से। क्या? कि मैं इस बालक को अपने कठोर कुल्हाड़े से काट करके थोड़े ही श्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण। तो ये कहते हैं कि मेरा जो गुरु का ऋण है जिसे मैंने उतारना है, उस ऋण को मैं इस बालक का वध करके क्या कर सकता हूँ? तुरंत ही उतार देता। अब ये चौपाइयाँ थी। अब दोहे में कहते हैं, गादी सुनू के हृदय हसी, मुनि ही हरिहरि सूझ। क्या? गादी सुनू, मैंने गाधी के पुत्र कौन? विश्वामित्र जी कहे हृदय हसी, और अपने हृदय में हंसने लगते हैं। जब ये बातें वो देखते हैं कि मैं इसे काट करके फेंक देता, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, तो कहते हैं कहते नहीं हैं बल्कि अपने मन में ये सोच रहे हैं और हंसते हैं अपने मन ही मन। क्या? मुनि ही हरिहरि सूझ, कि मुनि ही मैंने मुनि को, हरिहरि मैंने हरा ही हरा, सूझ मैंने दिखाई दे रहा है कि यह बालक है और एक सामान्य बालक है, सामान्य क्षत्रिय है, इसको मैं तुरंत क्या कर सकता हूँ? एक ही वार से मार सकता हूँ। ऐसी बात वो जानते हैं, तो वो कहते हैं कि मुनि को सिर्फ और सिर्फ यह अन्य सामान्य बालकों की तरह लग रहा है। अय में खाड़ न ऊख में, अजऊ ने बूझ अबूझ। अय में होते हैं लोहे की खाड़, मैंने जो गोली कह दो या छोटे दाने कह दो, मैंने कठोर जो होते हैं। न ऊख में, ऊख मैंने गन्ने से बनने वाली चीनी, मैंने खांड जिसे कह देते हैं। अजऊ मैंने अभी भी, न बूझ नहीं जानते हैं, अबूझ मैंने अज्ञानी बने हुए हैं। क्या ये कौन है? कौन? गादी सुनो अपने हृदय में हंसते हैं और सोचते हैं और अपने मन ही मन विचार करते हैं कि ये अय में, ये लोहे की खाड़, अर्थात ये लोहे के बने हुए हैं, ये कोई सामान्य ऊख में गन्ने की खांड नहीं है जो कि तुरंत ही क्या हो जाएगी?
इनके द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। कहते हैं कि अभी भी मुनि को सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है कि ये नासमझ जी के कारण वे अभी भी इसको जान नहीं पाए। किसको? लक्ष्मण और राम को जान नहीं पाए हैं। लक्ष्मण जी कौन कैसे हैं? लोहे के समान बताए गए हैं। खाड़ जिसे से तोड़ना अर्थात जिसका वध करना क्या है? आसान नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। क्या? लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके शील मैंने आपके व्यवहार को नहीं, कौन नहीं, जान मैंने जानता है, विदित मैंने इस संसार को पता है, ज्ञात है कि आपके शील आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता है। अर्थात आपके जो व्यवहार है उसको सभी संसार के लोग क्या हैं? भली भांति परिचित है, जानते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मात पितई उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ो बड़ जी के। मात पितई, माता पिता के उरी मैंने ऋण से क्या हो गए? उऋण मैंने उतर गए है। भय नीके कि आप अच्छी तरीके से क्या हो गए हो? उऋण हो गए हो कि आपके ऊपर आपके माता और पिता का जो ऋण था आप उससे क्या हो गए हो? उऋण हो गए हो। वो ऋण आपके ऊपर नहीं है। गुरु ऋण, गुरु का जो ऋण है क्या कर रहा है? सोच बड़ जी के, कि आपके लिए सोच का अर्थात चिंता का कारण बना हुआ है। आप उसके कारण क्या हो? दबे जा रहे हो। आगे कहते हैं, सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। सो जनु मैंने यह जो कौन सा गुरु ऋण है हमारे ही माथे काढ़ा। हमारे ही माथे काढ़ा मतलब हमारे ही माथे मर दिया, अर्थात वो हमसे ही निकालना है। क्या? दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। दिन चले गए मैंने बहुत दिन चले गए हैं। ब्याज बढ़ बाढ़ा कि ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। क्या? कि क्योंकि जो ऋण है ऋण पर ब्याज लगता है और ज़्यादा समय हो जाए तो ब्याज की जो रकम होती है वो मूल से भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तब कहते हैं कि लखनलाल जी, लक्ष्मण जी, कि जो गुरु का ऋण था आपके चिंता का कारण बना हुआ है और वो जो ऋण है वो हमारे माथे ही मरना है, अर्थात वो हमसे ही निकालना है। क्या? मैंने मुझसे ही निकालना है। क्या? कहते हैं दिन चली गए, मुझे लगता है बहुत दिन बीत गए हैं, जिसके कारण क्या हो गया? ब्याज दिन बर दिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे लक्ष्मणलाल जी कहते हैं, अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनिए, अब आइए, व्यवहारिया बोली। व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार की बात क्या होगी? कि जब कोई ऋण की बात करता है तो उसके हिसाब किताब की बात की जाती है, गणना की जाती है कि कितना मूल था और कितना ब्याज बना है और उसका कुल योग कितना है। तो कहते हैं कि अब आइए हम व्यवहार में बात करते हैं कि आप एक हिसाब गणना करने वाला कोई व्यक्ति ले आए और वह हिसाब करके मुझे बता दे। क्या कहता है? तुरंत देव, और तुरंत उसी समय मैं क्या करता हूँ? मैं थैली खोली और मैं अपनी थैली को खोल करके अर्थात अपनी थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकाल करके उस ऋण का क्या कर दूं? मैं चुकाव कर दूं, उस ऋण को चुका दूं, ताकि आपके ऊपर ये जो गुरु का ऋण है जो आपकी चिंता का कारण है आप उससे क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं। जैसे ही इस गुरु के ऋण की ऐसी बात, कठोर बात व्यवहार में आने की और हिसाब किताब करने की और उस ऋण से मुक्त करने की जब बात कह दी जाती है लक्ष्मण के द्वारा, तब क्या होता है? तो कहते हैं कि तब परशुराम जी अति क्रोधित होते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। सुनि कटु वचन माने जैसे ही कड़वे वचन सुने, किसके? लक्ष्मण लाल जी के, लखन के, कुठार सुधारा, और अपने फरसे को क्या कर लिया? सुधार लिया। अर्थात सुधारने का मतलब यहाँ पर उसे मारने के वार से है, उस पर प्रहार करने के लिए वे तैयार हो गए। तो आगे कहते हैं, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब तक कहीं भी सभा ने उनके व्यवहार के कारण अपनी सभा में हाय हाय नहीं मचाई थी। क्यों? अब तक जितनी भी बार उन्होंने फरसे को सुधारा था वो सिर्फ दिखाने मात्र से या उसकी ओर इशारा मात्र किया था, परंतु जब यहाँ पर गुरु के ऋण से मुक्त होने की बात कही गई उस समय लक्ष्मण जी के सामने जो कुठार सुधारा गया था वो उसे वास्तव में मारने के प्रहार से उठाया गया था, सुधारा गया था।
तब हाय हाय सब सभा पुकारा। तब जो सभा थी अर्थात वैजय स्वयंवर की सभा में जो राजा लोग थे सब ने हाय हाय पुकार करना शुरू कर दिया। उतने में भी लक्ष्मण जी रुकते नहीं हैं, क्या कहते हैं, भृंगवर परशु दिखावे मोही। भृंगवर मैंने परशुराम जी परशु दिखावे कि आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा करके डराना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी यही बात कह रहे हैं कि आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा करके डराना चाहते हैं। विप्र विचारी बचो नृप दोही। विप्र विचारी मैंने ब्राह्मण विचार करके बचो मैंने बचाया है। हे ब्राह्मण देवता कि मैंने आपको अब तक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जान करके, ब्राह्मण देवता जान करके क्या किया है, बचाया है। नृप दोही राजाओं के द्रोही मिले न कबू सुबट रण गाढ़े। हे राजाओं के द्रोही मैंने क्षत्रियों के द्रोही, क्षत्रियों का नाश करने वाले, मिले न कबू सुबट रण गाढ़े। क्या आपको कभी भी मिले नहीं है सुबट मैंने श्रेष्ठ योद्धा, रण गाड़े रण के अंदर गाड़े मैंने लड़ाके। क्या आपको अभी तक युद्ध के मैदान में कभी भी कोई श्रेष्ठ लड़ाके योद्धा नहीं मिले हैं? द्विज देवता गरई के बाड़े। हे द्विज ब्राह्मण देवता आप घर ही के मैंने घर के ही लोगों को बाढ़ करके अर्थात मार करके अर्थात उन्हीं में श्रेष्ठ बने हुए हैं कि हे ब्राह्मण देवता मैंने आपको ब्राह्मण जान करके क्या किया, बचाया है। हे क्षत्रियों के द्रोही आपको क्या अभी तक युद्ध के मैदान में कभी भी कोई श्रेष्ठ योद्धा लड़ाकू योद्धा नहीं मिला है? आप हे ब्राह्मण देवता आप घर के लोगों को बाढ़ करके अर्थात घर के लोगों में क्या हो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हो, आप श्रेष्ठ हो। अब जब ये बात कही कि परशुराम जी को कह दिया कि आपने जो अब तक के युद्ध लड़े हैं वो सिर्फ अपने घर के लोगों से ही लड़े हैं और उन्हीं में आप श्रेष्ठ हो गए हो, तब जब ये बात सुनते हैं अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस बात को सुन करके सारी सभा कहती है कि अनुचित कही सब, अनुचित है अनुचित है अनुचित है, इस बात को पुकारते हैं कि लक्ष्मण ने ये जो बात कही है वह बिल्कुल असत्य है, गलत है। इसलिए आगे कहते हैं जब सभा में ऐसी एक क्या कहते हैं हाहाकार मच जाता है, एक भय का वातावरण निर्मित हो जाता है, तब रघुपति सैन्य लखन निवारे। तब रघुपति मैंने राम जी क्या कहते हैं सैन्य मैंने इशारे से लखन को मैंने लखन को निवारे मैंने क्या करते हैं, रोकते हैं। क्या कि जब सभा में सब अनुचित अनुचित पुकारने लगते हैं तब राम जी उस स्थिति को संभालते हैं और क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी को क्या करते हैं, अपने इशारे मात्र से नैन के इशारे से उसको रोकते हैं कि अब तुम कुछ भी ना बोलो। अब आगे दोहे में बात कही गई है क्या, लखन उतर आहुति श्री से ब्रंगवर कोप किसानो बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। क्या लखन उतर आहुति, लखन लाल जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, अर्थात अग्नि कुंड में जब हम आहुति देते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित होने लगती है। तो कहते हैं ऐसा लखन के उत्तर आहुति के समान है। कहाँ पर, भृंगवर कोप किसानो, भृंगवर में परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में। क्या परशुराम जी क्रोधित अवस्था में हैं और उस क्रोध की अग्नि में जब लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं तो वो क्या होते हैं, वो आहुति के समान लगते हैं और उस क्रोध की अग्नि को और ज्यादा भड़काते हैं। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल वानी। जब उस अग्नि को बढ़ते देखा, क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखा तो क्या किया, जल सम जल के समान कौन बोलते हैं, वचनों को बोलते हैं, बोले रघुकुल भानु। क्या सूर्य वंश में सूर्य के समान कौन, राम जी जल के समान शीतल वचन से परशुराम जी से कहते हैं। तो दोबारा देख लें कि परशुराम जी का जो क्रोध है वो क्रोध की जो अग्नि है उस अग्नि में लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान कार्य करते हैं, अर्थात उनके क्रोध को और ज़्यादा भड़का देते हैं, जिसके कारण सभा में एक भय का वातावरण निर्मित हो जाता है। और तब उस स्थिति के अनुसार सूर्य वंश में सूर्य के समान चमकने वाले कौन, भगवान राम जी जल के समान क्या है, शीतल वचनों को बोल करके परशुराम जी के क्रोध को क्या करते हैं, शांत करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह जो हमारा पाठ था लक्ष्मण परशुराम संवाद, यहीं तक लक्ष्मण जी का परशुराम जी से संवाद होता है। आगे राम जी बोलते हैं और लक्ष्मण जी सिर्फ सुनते हैं। तो इस दोनों जो हमने चौपाइयाँ और दो दोहे किए हैं, इसी के साथ हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। आज की कक्षा में इतनी, अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ मिलेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।